हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मासिस्ट एंड ड्रग्स। और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि 6 घंटे पहले एक बहुत ही गुड न्यूज़ आया है। वो है एक लैंसेट जर्नल है जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लिनिकल जर्नल है। उसमें पब्लिश हुआ है आपका कोरोना वायरस से रिलेटेड जो वैक्सीन डेवलप किया गया था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा, उसके बारे में, इसका पूरा फेज़ 1 और फेज़ 2 का ट्रायल के बारे में इसको बताया गया है। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखते रहिए तो ताकि आपको पूरा डिटेल पता चले। ये इस वीडियो ये जो वैक्सीन है इसके बारे में मैं ऑलरेडी पहले एक वीडियो बना चुका हूँ। आप उसका लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं कि कैसे वो वैक्सीन बनाया गया था चिंपैंजी से। ठीक है, तो ये जो ट्रायल था ये टोटल 1077 लोगों पर किया गया था, जिसमें कि टी सेल it was basically conducted on 1077 people. The injection led them to making antibodies and T cells that can fight कोरोना वायरस। 1077 लोगों पे किया गया और जब उनको ये वैक्सीन दिया गया तो सारे में एंटीबॉडी और टी सेल फॉर्म किया गया। एंटीबॉडी जो कि एंटीजन किसी फॉरेन पार्टिकल के अगेंस्ट में डेवलप होता है हमारे बॉडी में एज ए इम्यून रिस्पॉन्स, और टी सेल जो कि एक वाइट ब्लड सेल है जो कि हमारे बॉडी में प्रतिरोध क्षमता पैदा करती है, इम्यूनिटी पैदा करती है। द फाइंडिंग्स आर ह्यूजली प्रॉमिसिंग एंड बट इट स्टिल टू सून टू नो इफ दिस इज इनफ टू ऑफर प्रोटेक्शन एंड लार्जर ट्रायल्स आर अंडर वे। इसके लिए अभी और भी ट्रायल चल रहा है। ये बहुत ही जल्दी होगा अगर बताया जाए कि मतलब ये बहुत ही सेफ है या जो भी। ठीक है, और इसका ऑलरेडी 100 मिलियन डोज जो है उसके लिए ऑर्डर करा जा चुका है। 100 मिलियन डोजेस वैक्सीन यूके में सिर्फ। तो ये वैक्सीन बेसिकली काम कैसे करता है? ये काम करता है, ये जो वैक्सीन है इसका नाम है CHADOX1NCOV19, और ये डेवलप किया गया है बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड स्पीड पे, बहुत ही तेज़ रफ्तार से किया गया है। इट इज़ मेड फ्रॉम अ जेनेटिकली इंजीनियर्ड वायरस दैट कॉजेज द कॉमन कोल्ड इन चिंपैंजी। चिंपैंजी में जो वायरस कॉमन कोल्ड करता है उस वायरस से इसको बनाया गया, उसको मॉडिफाई किया गया और उसको ऐसा मॉडिफाई किया कि ताकि कोरोना वायरस जैसा लगे, और उसके बाद जब हमारे बॉडी में डाला जाए तो वो लगे कि ये कोरोना वायरस जैसा ही कुछ है और उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी फॉर्म होगा। साइंटिस्ट डिड दिस बाय ट्रांसफरिंग द जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस फॉर कोरोना वायरस स्पाइक प्रोटीन। एक स्पाइक प्रोटीन होता है, मैं पहले अपने इस वीडियो में बता चुका हूँ। कोरोना वायरस के सरफेस पे एक स्पाइक प्रोटीन होता है जिसके द्वारा वो ACE2 इनिबिटर, ACE2 जो रिसेप्टर है उसको अटैक करता है। ये ACE2 रिसेप्टर ही हमारे नाक और मुंह में होती है जिसके द्वारा ये अटैक करता है। तो वो जो स्पाइक प्रोटीन है उसके एक पार्ट को लिया गया। द क्रूशियल टूल इट यूजेस टू इन्वेड आवर सेल्स टू द वैक्सीन्स दे वेर डेवलपिंग। ये जो वैक्सीन बनाया गया है इसमें उस स्पाइक प्रोटीन का बहुत ही अहम रोल है। तो बेसिकली क्या है, ये एक एनवेलप है और उसके ऊपर एक स्पाइक प्रोटीन है, स्पाइक प्रोटीन जिससे वो अटैच करता है, उस प्रोटीन को यूज़ किया गया है। दिस मीन्स द वैक्सीन रिजेंबल्स द कोरोना वायरस। वैक्सीन जो है कोरोना वायरस को रिजेंबल करता है एंड द इम्यून सिस्टम कैन लर्न हाउ टू अटैक इट। और हमारा जो अगर उसको बॉडी में डाला गया, क्योंकि वो ऑलरेडी इनएक्टिव है और वो दिखेगा कोरोना वायरस जैसा, तो हमारे बॉडी में ऐसा लगेगा कि कोरोना वायरस ही अटैक कर रहा है और उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी और प्रतिरोध क्षमता जिसे इम्यून रिस्पॉन्स बोलते हैं वो डेवलप हो जाएगा। व्हाट आर एंटीबॉडीज एंड दिस टी सेल्स? अब मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। मच ऑफ द फोकस ऑन कोरोना वायरस सो फार हैज़ बीन अबाउट एंटीबॉडीज, बट दीज आर ओनली वन पार्ट ऑफ आवर इम्यून डिफेंस। एंड एंटीबॉडीज आर स्मॉल प्रोटीन, ये एक स्मॉल प्रोटीन होता है मेड बाय द इम्यून सिस्टम दैट स्टिक ऑन टू द सर्फेस ऑफ viruses, and they neutralizing antibodies can disable the coronavirus. टी सेल जो एक वाइट ब्लड सेल है, इट्स अ वाइट ब्लड सेल, हेल्प कोऑर्डिनेट द इम्यून सिस्टम एंड आर एबल टू स्पॉट विच ऑफ द बॉडी सेल्स हैव बीन इन्फेक्टेड एंड डिस्ट्रॉय देम। वो बेसिकली आइडेंटिफाई करता है कि कहाँ पर जो है बॉडी का जो कौन सा सेल इन्फेक्ट हुआ है और उसको फिर जाकर के डिस्ट्रॉय करता है। नियरली ऑल इफेक्टिव वैक्सीन इंड्यूस बोथ एन एंटीबॉडी एंड टी सेल रिस्पॉन्स। ज़्यादातर लगभग सारे जो वैक्सीन्स हैं वो हमारे बॉडी में एंटीबॉडी और टी सेल रिस्पॉन्स करता ही है। तो इसमें पाया गया है कि 14 दिन के अंदर, ख़ास बात यह है कि 14 दिन के अंदर जो है ये लेवल ऑफ टी सेल का जो है पीक पकड़ लेता है, और 28 दिन के अंदर जो है इसका एंटीबॉडी का जो पीक है वो लेवल वो पीक पकड़ लेता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया है। द स्टडी हैज़ नॉट रन फॉर लॉन्ग इनफ। बहुत लंबे समय तक नहीं इसको चलाया गया, इसलिए ये पता नहीं कर सकते कि हाउ लॉन्ग दे मे लास्ट, कब कितने टाइम तक ये रहेगा।
और ये लैंसेट में छपा हुआ है ये उसके द्वारा। और प्रोफेसर एंड्रयू पोलार्ड है फ्रॉम ऑक्सफोर्ड रिसर्च ग्रुप, उन्होंने बताया है कि बीबीसी को ये उन्होंने अपना रिपोर्ट बताया था कि वी आर रियली प्लीज्ड विद द रिजल्ट्स पब्लिश टुडे एज वी आर सीइंग बोथ न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज एंड टी सेल्स, क्योंकि जो एंटीबॉडी जो फॉर्म करना चाहिए जो कि न्यूट्रलाइज करेगा कोरोना वायरस को, और टी सेल दोनों ही फॉर्म हो रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। दे आर एक्सट्रीमली प्रॉमिसिंग एंड वी बिलीव द टाइप ऑफ रिस्पॉन्स दैट मे बी एसोसिएटेड विद प्रोटेक्शन, ये प्रोफेसर एंड्रयू पोलार्ड का कहना है। But the key question everyone wants to know is, does the vaccine work? Does it offer protection? And we are in a waiting game. और अभी तक जो है ये स्टिल अभी भी ये क्वेश्चन बना हुआ है। द स्टडी शोड 90% ऑफ पीपल डेवलप न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज आफ्टर 1 डोज, एक डोज देने के बाद ही 90% लोगों में जो है न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी फॉर्म हो जा रहा है। ओनली 10 पीपल व्हेन गिवन doses and all of them produces neutralizing antibodies. We don't know the level and needed for protection, but we can maximize this with a second dose दे करके मैक्सिमाइज किया जा सकता है, ऐसा प्रोफेसर एंड्रयू पोलार्ड का कहना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या ये सेफ है? यस, बट देर आर साइड इफेक्ट्स, कुछ साइड इफेक्ट पाया गया है, जैसे कि मेनली जो साइड इफेक्ट पाया गया है इस वैक्सीन से है फीवर और हेडेक, ठीक है, जो कि पैरासीटामोल देने से ठीक हो जाएगा, ठीक है। प्रोफेसर सारा गिलबर्ट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड यूके, उनका कहना है देयर इज स्टिल मच वर्क टू बी डन बिफोर वी कैन कन्फर्म इफ आवर वैक्सीन विल हेल्प मैनेज द कोविड-19 पैंडमिक, बट दीज अर्ली रिजल्ट्स होल्ड प्रॉमिसेस। ये एग्जैक्टली प्रोफेसर सारा गिलबर्ट का कहना है, बीबीसी को उन्होंने रिपोर्ट करते हुए बताया था। व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप्स इन द ट्रायल, इसको और भी बड़े स्तर पे करना होगा और मल्टी सेंट्रिक करना होगा। इट इज़ पॉसिबल। और उसके बाद क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हेन दिस वैक्सीन विल बी अवेलेबल, तो इसके ऊपर भी अभी तक आषाढ़ ही लगाया जा सकता है। इट इज़ पॉसिबल अ कोरोना वैक्सीन विल बी प्रूवन इफेक्टिव एंड बिफोर द एंड ऑफ ईयर, हाउएवर इट विल नॉट बी वाइडली अवेलेबल। और ज़्यादातर पहले जो है उनको दिया जाएगा जो कि हाई रिस्क पर है और जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, ऐसा कहना है। तो ये था ये टोटल इस वैक्सीन के बारे में। तो फ्रेंड्स मेरे साथ बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ उस लाल वाली बटन को मत भूलिएगा, उसको लाल वाली बटन को किसी भी तरह दबाइए लेकिन दब जाना चाहिए। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लोगों से भी सब्सक्राइब करवाइए। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी, सेम नेम है फार्मासिस्ट एंड ड्रग्स। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।